हे गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप सबके साथ न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह अपना पूजा पाठ करके मंदिर होने के बाद और पूरा घर का काम खत्म करने के बाद फाइनली यहाँ पे बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने। बज गया है 1 और ये वाला टाइम मैं कभी मिस नहीं करती और मैं स्टडी करने इस टाइम बैठ ही जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी क्योंकि आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा थकान वाला था। 1 बजे तक का क्या पूरे दिन गई, बहुत ज़्यादा थकान थी। ऊपर से मैंने पहनी थी साड़ी और साड़ी में तो इतने सारे इश्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये लगता है कि नहीं थके तो भी थके हुए लगने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मैथ सॉल्व और आज मैं मैथ लेके बैठ गई हूँ। यही रीजन है कि मैं रात को नहीं कर पा रही थी तो मुझे लगा कि इसी टाइम कर लेना चाहिए। तो आज मैं इस टाइम मैथ सॉल्व कर रही हूँ और उसके बाद मुझे फिर से अपना ओम को लेने जाना पड़ेगा आज, क्योंकि योगी जी गए बाहर और मुझे छोड़ने भी जाना पड़ा था क्योंकि योगी जी घर पे नहीं थे, वो बाहर ही थे। और वैसे तो मैं रोज ही छोड़ने जाती हूँ लेकिन आज मुझे लेने भी जाना पड़ेगा और छोड़ने भी। तो लेने के टाइम पे वो आ जाते हैं तो ले आते हैं और जब छोड़ने का टाइम होता है तो मैं छोड़ आती हूँ। तो लेकिन आज मुझे दोनों ही लेने छोड़ना पड़ा। और आपको एक चीज बताऊं कि आज हुआ क्या, स्कूल का टाइम था 3 बजे का और मैं गलती से पता नहीं मैं कैसे भूल गई। मतलब मैं बोल ही रही हूँ कि मैं आज बहुत ज्यादा थकी हुई थी तो मैंने टाइम देख लिया फोन में। मुझे लगा कि अभी 3 बज गए, अभी तो आधा घंटा है ओम को लेने जाने के लिए। लेकिन ओम का स्कूल का टाइमिंग जो था वो 12 से 3 का था। मतलब ओम को मुझे लेने 3 बजे जाना था लेकिन मैं एकदम से भूल गई। और मैम का 2 बार कॉल भी आया तो मैंने फोन रखा हुआ था साइड में, मैंने उसको साइलेंट भी कर दिया था कि मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने साइलेंट पे फोन रखा साइड में। तो जब मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि 3:30 बज गए, चलो मैं ओम को लेने जाऊं, जब मैं घर के बाहर निकलने लगी तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, आज स्कूल का टाइम तो 3 बजे का था। मतलब मैं आधा घंटे लेट हो गई और मेरा बेटा आधा घंटे तक स्कूल में बैठा रहा। तो कभी कभी लाइफ में इतनी थकान भी हो जाती है कि पता नहीं चलता कि मैं कर क्या रही हूँ। तो जब मैं स्कूल में गई और मैंने मैम को बोला कि ओम, तो ओम आ गया नीचे। तो फिर मैम बोल रही थी कि मैंने आपको 2 बार कॉल भी किया, आपने रिसीव नहीं किया। मैंने कहा मैम मैं साइलेंट करके भूल गई, मुझे याद नहीं था कि ये वाला टाइम है। और ओम जब नीचे आया तो बोल रहा था मम्मा आप मुझे भूल क्यों गई थी। मतलब ये सुन के ना बहुत बुरा लगा कि मतलब बच्चे को कैसे कोई भूल सकता है, लेकिन मैं बच्चे को नहीं भूली थी, मैं बस टाइमिंग भूल गई थी कि 3:30 का है या 3 का, मुझे टाइम का याद नहीं था। मुझे लगा कि 3:30 का ही है। वैसे हर सैटरडे को उसका टाइम 3 बजे का ही होता है लेकिन आज मुझे नहीं पता चला और मैं पता नहीं कैसे भूल गई। पर मैं फिर उसको आधा घंटे लेट गई, लेने आई और फिर मैं घर पे लाई और उसके बाद में फिर से स्टडी करने बैठ गई। तो स्टडी तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि माइंड ना मेरा अभी भी स्कूल में है और मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये मतलब करा क्या आज, मतलब आधा घंटे तक उसको वेट करवाया। पर कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं छोटी छोटी, और ये छोटी गलती नहीं है, वैसे तो काफी बड़ी। बेचारा आधा घंटे तक मेरा वेट करा, पर कोई बात नहीं, इन फ्यूचर आगे याद रखूंगी कि ऐसे नहीं करना है, क्या करना है सब रियलाइज हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो अभी वैकेंसी आई है उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन थे और मैं उनको सॉल्व कर रही थी। तो यहाँ पे मैं टैबलेट लेके बैठी हूँ, अभी बुक्स मैंने रखी साइड में क्योंकि टाइम ओम का हो रहा था स्कूल लेने जाने का, तो मुझे वो भी जाना था। और उससे पहले मैंने कहा कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ फिर ही जाऊँ स्कूल लेने। तो मैंने ये स्टोरी स्कूल जाने से पहले ही आपको बता दी क्योंकि मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने बताया। पर अभी यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी और यहाँ पे आ गए मेरे ससुर जी जो पीछे खड़े थे किचन में, दिख नहीं रहे आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पर्दा कर ली क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्दा भी करी जाती है और ससुर की पर्दा करी जाती है, सास की नहीं करी जाती है। पर काफी ऐसे मतलब फील कराया जाता है कि हाँ मतलब बड़े हैं। तो और इसके बाद मैं जाऊंगी ओम को लेने स्कूल। और यहाँ पे मेरे से हुआ क्या कि मैंने पैर लगाया और गलती से पूरा पानी फैल गया। इसके बाद मैं उनको स्कूल से लेके आई और फिर यहाँ पे आके बैठ गई स्टडी करने। तो ये है मेरी रूटीन। मतलब ये समझ लो कि लाइफ ऐसी हो रही है कि पता नहीं क्यों। और लोग यहाँ पे आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कमेंट करके चले जाते हैं। कई बार तो इतने अच्छे कमेंट आते हैं, इतना अच्छा लगता है कि वाह, मतलब कितने अच्छे सोचने वाले हैं। और आज एक किसी फ्रेंड का भी कमेंट आया था कि न्यू फ्रेंड, तो उनका भी चैनल है और जिनको भी ठीक लगे तो वहाँ पे भी जाएं, उनका भी स्ट्रगल देखें वो क्या कर रही हैं, कैसे अपनी स्टडी कर रही हैं आफ्टर मैरिज। और मैं पर्सनली
अपने आप की बात करूं तो मैं मतलब लाइफ को ना एक चैलेंजिंग डे, हर डे को मैं समझती हूँ। और यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे मैं मतलब रिकॉर्ड कर ही रही थी, आप लोग देख ही रहे हो, कंटिन्यू रिकॉर्ड। और ये पता नहीं इनको क्या हो रहा है, तो मतलब साउंड बजाने लग गए, मतलब ये कंडीशन है। और अभी तो गरबा चल रहा है, तो रात को 9 बजे से ही स्टार्ट कर देते हैं, और मैं रात को भी नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि रात बजे ही उनका म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और रात को 2-3 बजे तक चलता है। तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि आप स्टडी कर लो। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं दिन में जितना ज़्यादा पढ़ लूँ उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि रात को तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब हाँ, बुक्स वगैरह है तो भाई पढ़ लो तो पढ़ लो, क्योंकि मन नहीं लगता। घर के जस्ट नीचे ही गरबा होता है, तो क्या ही हालत होती होगी आप समझ ही लो। और यहाँ पे मैं फिर से आ गई थी क्योंकि अब ओम को भी लेके आ गई थी, सारा काम खत्म हो गया था, तो मैं फिर से बैठ गई थी स्टडी करने। और शाम के काफ़ी लेट भी हो गया था, और इसके बाद मुझे लगा कि अभी स्टडी कर लूँ, तो ये देखो फिर से बजाने लगे। मेरा सच में सर दुखने लगता है ये साउंड से, पर क्या करूँ, मतलब रहना यही है, करना यही है, लाइफ यही है, तो जो है सो उसको एडजस्ट करके अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी हुई हूँ। पर उनकी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी, पर इग्नोर करना, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में शादी के बाद अगर आपने पढ़ाई का सोचा है तो मतलब आपने एक बड़ी चुनौती एक्सेप्ट करी है कि आपको शादी के बाद पढ़ाई करनी है। दूसरी चुनौती ये है कि आपने इतना बड़ा टारगेट चुना है एसएससी का, तो वो बहुत बड़ा मतलब टारगेट है। मतलब एसएससी क्लियर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है। कहना इजी है कि मैं एसएससी क्लियर कर लूँगी या मैं एसएससी क्लियर कर लूँगा, तो वो कहना और करने में बहुत फ़र्क है। और चलो ठीक है, लगे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सक्सेस होंगी, और अब मेरा ड्रीम है मैं उसे पूरा करूँगी। हाँ ठीक है, अगर एसएससी नहीं होगी मेरी किस्मत में तो नहीं मिलेगी, पर कुछ और, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ये पूरा अपने पे है कि मैं कर